नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कोरोना के कहर ने इस वक्त पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। मायूसी इस कदर है कि मुस्कान कोशिश करने पर भी नहीं आती है। लेकिन वो कहते हैं कि हिम्मते मर्दा तो मदद एक खुदा, यानी जो इंसान हिम्मत रखते हैं, कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, उनकी खुदा भी मदद करता है। ईश्वर उनकी खुद सहायता करते हैं। इसलिए आप कभी हिम्मत मत हारिए। मजबूत आत्मबल, इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ कोरोना को आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीते कुछ दिनों के दौरान देश के तमाम राज्यों में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, उससे हर कोई चिंतित हो गया है। खास बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर से हर उम्र वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह से लोग इस बीमारी को शिकस्त देकर आ रहे हैं, उससे यह भी लग रहा है कि हम कोरोना से जल्द ही जंग जीत भी सकते हैं। इस बीमारी से ठीक हुए अधिकांश लोगों का मानना है कि खुद की सोच को सकारात्मक रखें तो कोरोना जरूर पछाड़ देंगे। तो चलिए, ऐसे में अब हम भी बात सिर्फ पॉजिटिव न्यूज की करेंगे और जनता मांगे जवाब में जानेंगे कि कहां क्या क्या अच्छा हो रहा है। तो किसी भी जंग को जीतने या जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी होता है आत्मविश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो हार आपसे कोसों दूर रहेगी, लेकिन निराशा और चिंता आपको बहुत जल्द ही हार का मुंह दिखा देगी। ऐसे में जरूरी है कि अभी जो महामारी है उसे मात देने के लिए आप उसका डटकर मुकाबला करें, न कि हिम्मत हारने लगे। यह हौसले की उड़ान ही तो है जिसकी बदौलत आज लाखों लोग कोरोना की गिरफ्त से बाहर निकल चुके हैं और करोड़ों लोगों की हिम्मत और मजबूत मन ने वायरस को उनके पास ही नहीं फटकने दिया है। चलिए, कोरोना के भीषण काल में सकारात्मकता के सफर को और आगे बढ़ाएं। उसके पहले कोरोना को निगेटिव करने वाली एक पॉजिटिव रिपोर्ट देख लेते हैं। माना कि वक्त अभी बेरहम है, इस घड़ी में बेबसी और निराशा बेतहाशा है। लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब संक्रमण का साया साथ छोड़ जाएगा, जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी, अपनों की करीब होंगे हम, फिर साथ बैठकर बातें करेंगे, बाहर की सैर भी होगी और मन प्रसन्न भी होगा। कोरोना से देश के कोने कोने में अभी कोहरा मचा हुआ है, मगर सच ये भी है कि जिसने भी हिम्मत नहीं हारी है, हर वो शख्स कोरोना पर भारी पड़ा है। देश में आज की तारीख तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं और कुछ इसे मात देने के बिल्कुल करीब है। सोचिए, लोग तब स्वस्थ हो रहे हैं जब कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए जरूरी है कि हर कोई अपने मन को मजबूत रखे, कमजोर ना पड़े। अगर कमजोर पड़ेंगे तो फिर कोरोना आपको पकड़ेगा, लेकिन हिम्मत रखेंगे तो जीत आपकी होगी। कोरोना को हारना ही होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 4,53,000 से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। एमपी में 23 अप्रैल के बाद से रोजाना 10,000 से भी ज्यादा कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में अब तक 80,71,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में विकट हालातों के बीच अब तक 5,87,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों से रोजाना 15,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 54,70,000 के करीब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस बहुत ज्यादा है और मौतें भी हो रही, लेकिन बड़ी संख्या में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या मन को कुछ सुकून तो पहुंचा ही रही है। और तो और अब 1 मई से 18 से अधिक उम्र वालों को भी वैक्सीन लगने की शुरुआत होने वाली है। और अच्छी खबर यह भी है कि अब रूसी वैक्सीन
स्पुतनिक वी भी लगना शुरू हो जाएगी। बेशक देश में वैक्सीन की अभी भी कमी पड़ रही है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के शुरू होने में बाकी राज्यों के मुकाबले वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन टीकाकरण का जब तीसरा चरण शुरू होगा तो उम्मीद है कि जगह जगह पर अच्छी खबरें ज्यादा आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। ओनली पॉजिटिव न्यूज यानी केवल सकारात्मक खबर। आज हम जाएंगे इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। इसके साथ ही उज्जैन, झाबुआ, बैतूल, मंदसौर, सिवनी, राजगढ़, सिवरौली और पन्ना का भी रुख करेंगे और जानेंगे यहां कुछ अच्छी खबर क्या है। लेकिन पहले बात इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की है, जहां हमारे तमाम सहयोगी जानकारी देंगे और वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। विनोद, आपके ही फेसबुक के बाल पे मैंने ये लाइन पढ़ी है कि गम मिल रहे हैं जब बिना तमन्ना किए तो खुशी के भी पल आएंगे। निश्चित है वो खुशी के पल आएंगे, आपका विश्वास है, आपकी फेसबुक वाल में मैंने देखा है। क्या कुछ सकारात्मक खबर है आज? बिल्कुल सही है और ये भी कहेंगे कि गम भी खुशी में बदल जाएंगे। बस वक्त का इंतजार करो, खुशियां छोटी छोटी चीजों में ढूंढकर उनको तैयार करो। तो खुशी कहीं भी खोजी जा सकती है और खुश होना एक मनुष्य की परंपरा है। वो दुखों में भी कई बार उसको खुश करने के लिए लोग रहते हैं और उसको खुश कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ग्वालियर में इस तरह के जो हालात हैं, अभी तक ग्वालियर में 38,000 लोग संक्रमित हुए थे और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें से 32,000 के करीब जो लोग हैं वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और बाकी के जो हैं वो अपने आइसोलेट कर रहे हैं खुद या फिर अस्पतालों में है। तो लोग जो स्वस्थ हो रहे हैं उनके मन में विल पावर है और वो स्वस्थ होकर घर के लिए वापस जा रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम तरह की संस्थाएं हैं वो भी इस ओर काम कर रही हैं, लोगों को इस बात से जो अभी चूंकि घरों में लोग हैं, कोरोना कर्फ्यू है, तो लोगों को तरह तरह के सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो भेजे जाते हैं ताकि उनको देखें, उनका मन प्रसन्न हो, निराश ना हो। अगर कोई अकेला पड़ गया है तो उसके जो आसपास के लोग रहते हैं, मोहल्ले के जो लोग रहते हैं, कॉलोनी के लोग रहते हैं, वो उनका ख्याल रख रहे हैं। इस तरह के हमने दृश्य देखे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर में जो अभी वर्तमान में स्थिति देखने को मिल रही है, देखिए जो विपत्ति है उस पर किसी का बस नहीं है और वो जब जाएगी तब जाएगी। लेकिन इस बीच लोग हैं वो अपना इतना विल पावर अच्छा रख सकते हैं कि उस विपत्ति को हरा दें। और जो आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो बिहार में दशरथ मांझी था, उसने अपनी पत्नी की मौत के बाद एक पहाड़ को अकेले ही तोड़ दिया और लगातार 25 साल तक तोड़ता रहा और उसने सफलता प्राप्त की। तो मन में अगर संकल्प हो तो कोरोना या कोई भी इस तरह की बीमारी हो जिस पर भी विजय पाई जा सकती है। और हमने देखा भी है, ये तो कोरोना है, कैंसर जैसे रोग पर अगर विल पावर अच्छी है तो उस पर भी लोग विजय पा लेते, ऐसे लोगों को हमने देखा है। साथ ही उन लोगों को भी हमने अभी देखा है इस कोरोना काल में, पिछले वर्ष भी देखा था, इस वर्ष भी देखा है कि लोग घरों से बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। चाहे वो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, रात दिन वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। कल रात में कोविड वार्ड में वो गए थे पीपी किट पहनकर। 2 घंटे के बाद जब वो निकले तो पूरे पसीने से तरबतर थे और उन्होंने आकर बाहर जो चिकित्सक थे और स्वास्थ्य कर्मी थे उनसे कहा कि मैं आपका साधुवाद करता हूं, आप पृथ्वी के देवता हैं, क्योंकि जिस तरह से आप 12-12 घंटे पीपी किट पहनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं 2 घंटे में इस तरह से तरबतर पसीने में हो गया। वाकई आप इसके प्रशंसा के पात्र हैं। तो इससे लोगों के हौसला बढ़ते हैं। इसके अलावा विधायक चाहे सतीश सिकरवार हो, कांग्रेस के प्रवीण पाठक हो या अन्य जो विधायक है, वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, शहर में, और जहां उनको लगता है कि मदद की आवश्यकता है वो हो रही है। लेकिन इसमें एक पहलू बहुत अच्छा देखने को हमें मिला। अभी तक लोग पुलिस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे और हमने खबरों में भी देखा, बनाई भी, हम जाते भी थे, लोग कहते थे कि ऐसा हो रहा है, थानों में ऐसा हो रहा है। लेकिन इस कोविड काल में पुलिस का एक अलग ही मानवीय चेहरा निकल के सामने आया है। पुलिस की जवाबदारी होती है सुरक्षा व्यवस्था की, पुलिस की जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को देखने की। लेकिन जब भी पुलिस को पता चलता है कि ऑक्सीजन कहीं कम हो रही है तो खुद उनकी गाड़ियां दौड़ जाती है, जवान दौड़ रहे हैं,
कांधों पर सिलेंडर लेकर हमने उनको दौड़ते हुए देखा है, रात दिन दौड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जब उनको लगता है कोई मरीज अगर रास्ते में है, वो उसके वाहन खराब हो गया है, तो अपने वाहनों में बैठालकर उनको अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं, उनको भर्ती करा रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरह के जो पहलू है सकारात्मक, वो बड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की एक छवि, एक अलग चेहरा भी बना है इस काल में, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी अलग हटकर ये चेहरा बने हैं। और देखिए, जो रोग है इससे होगा नहीं होगा ये अलग चीज है, किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति, आपने जो शुरू में जो हमें एक पैकेज दिखाया था उसमें कहा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बाकी अगर कोई व्यक्ति मन में हार जाए, किसी तरह से उसको ये लगने लगे कि अब क्या होगा, तो निराशा अगर उस पर छाने लगती है, तो अच्छा वाला इंसान भी, हमने आपने देखा होगा त्रिपाठी जी कि जब सुसाइड वाले मामले सामने आते हैं तो ये पता चलता है कि वो मन से हार गया था, उसको कोई रोग नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अगर वो मन में उसकी स्फूर्ति है, मन में उसकी उमंग है और वो चाहता है कि नहीं, मेरे से बढ़कर कोई रोग नहीं हो सकता, मेरे अंदर जो शक्ति है मैं उससे जीत सकता हूं, और जीत यानी जीत जो डर के आगे जीत है, जो कहते भी हैं, तो वो जीत के कोविड सेंटरों से भी बाहर आ रहे हैं, घर पे भी ठीक हो रहे हैं। और जो स्थिति दिखाई दे रही है उससे ये तो कहा जा सकता है कि स्थिति अब लोगों के बीच में सकारात्मक बातें करने की है, ना कि लोगों को डराने की बात कही जाए। लोगों को जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कई बार इस तरह के दृश्य जो पोस्ट कर दिए जाते हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो दृश्य ना डाले जाएं, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, हम तो मीडिया से जुड़े लोग हैं या पुलिस के जो लोग हैं वो तो देखते हैं दिन भर इस तरह के दृश्यों को, उनके मानसिक पटल पर उसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो घरों में है और जो घरों में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या जो घर से बाहर निकलकर इस तरह के दृश्य उन्होंने नहीं देखे हैं, वाकई वो इस दृश्य को देखकर बड़े भयभीत हो जाते हैं। तो ये भी हमारा लोगों से निवेदन है कि इस तरह के दृश्यों को ना डालें, इस तरह की जो चीजें हैं उनको ना डालें, सकारात्मक बातें लिखें, सकारात्मक सोच लोगों के लिए जगाएं, लोगों में एक सकारात्मक मैसेज पहुंचाएं कि जो कोरोना है या जो भी है बीमारी, जिस तरह से आप लड़ रहे हैं, किसी भी बीमारी से, कोरोना की बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप उसको लेकर पूरी तरह से आत्म ये मंथन करें कि मैं इससे लड़ सकता हूं, इससे मैं बाहर निकल सकता हूं, और उसके लिए आप अपने लोगों से बात करते रहिए, चर्चा करते रहिए, एक दूसरे से संपर्क। विनोद, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात है, काम कर रहा है। हमारे डॉक्टर्स, जिनको अभी आपने कहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि आप धरती के भगवान हैं, वो तैनात हैं। लेकिन व्यवस्थाएं जिस तरह से महामारी का एकदम से तूफान कहे, ज्वालामुखी कहे, फट गया है अचानक, लोग उसके चपेट में आ रहे हैं, ऐसे समय पे जो प्रयास है वो प्रयास मुझे लगता है अपने आप पे चरम पे हैं, और वो प्रयास चरम पे होने के कारण हम और आप अभी संभवतः अच्छे स्वस्थ खड़े हैं। जो एक मैंने अरविंद जी से भी कहा था इसके पहले, अरविंद दुबे जी से भी, कि एक जो संग्रहित करने की, जो लोगों को अपना भविष्य सोच रहे हैं कि हम रेमडेसिविर इंजेक्शन संग्रहित कर ले, हम ऑक्सीजन घर में संग्रहित कर ले, भले उनके यहाँ कोई पीड़ित हो या ना हो, वो उन लोगों को भी एक मैसेज जाना चाहिए विनोद, कि आप जब तक पड़ोस वाले की मदद नहीं करेंगे, अगर पड़ोस नहीं रहेगा तो आप जी के भी क्या करेंगे? आदमी क्यों जीवन जीता है? एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जो कमी पहले देखी जा रही थी, उसमें क्या व्यवस्था है अब? देखिए, अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से जो आह्वान लोगों के द्वारा किया गया, खास करके हमने भी 2-3 बार इसका आह्वान किया, आपकी तरफ से भी कई बार आह्वान हुआ है, चैनल के माध्यम से लगातार ये आह्वान उतरा है कि जिनको जरूरत है वो इसका उपयोग करें। देखिए, एक कहावत भी है कि जैसा मन होगा वैसी भी ही आपके पास विकृति आएगी। अगर आप ये सोचकर अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन या वेंटिलेटर या अन्य संसाधन रख लेंगे कि कल मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है कि आपके मन में वो चल रहा हो और कभी आपके जीवा पर सरस्वती निवास कर जाए और आपको उसकी आवश्यकता पड़ जाए। तो ये नहीं सोचना चाहिए। अभी जो विपत्ति में है उसका सहयोग करें, अभी जिसको आवश्यकता है उसका सहयोग करें। और ऐसा देखा भी है हमने कि लोग, एक अभी कल का एक उदाहरण देखा था हमने कि एक बुजुर्ग पलंग पर लेटा हुए थे वो,
और इसी समय एक बहुत जो युवक है वो पहुंच गया, जिसकी उम्र मात्र 35 साल थी, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन ये कह के उसको वापस किया जा रहा था कि अभी हाई फ्लो ऑक्सीजन का बेड हमारे पास खाली नहीं है। लेकिन उन बुजुर्गों ने कहा, उनके जो परिजन है वो बुजुर्ग ने, क्योंकि वो पहले से ठीक हो गए थे, मेरा पलंग इनको दे दीजिए। वो बुजुर्ग भी ईश्वर की कृपा से आज ठीक है, दुरुस्त है, और उस युवक की भी जान बच गई। तो इस तरह की हमारे पास भाव और भावनाएं होनी पड़ेंगी। हम उस चीज को छोड़ दें कि खिड़की वाली बस की सीट हम लेंगे, बाकी की महिला खड़ी है तो खड़ी रहे। ये भावना अभी भी हमें जागृत करनी पड़ेगी कि जो लोग हैं उनकी इस विपत्ति काल में मदद करनी चाहिए। और बाकी ये आपने सही कहा था कि जब लोग नहीं होंगे तो फिर हम भी रह के क्या करेंगे। अगर उनकी मदद की जाए और अपने समाज को बचाया जाए, अपने पड़ोसी को बचाया जाए, ना आपको जानते हुए भी उस व्यक्ति की भी मदद की जाए, क्योंकि वो भी इंसान है और इंसान में भगवान रहता है, और भगवान भी सब देखते हैं कि आपने अगर मानव की सेवा की है तो वो नर की सेवा है, नर की सेवा की है तो वो ईश्वर की सेवा है। तो ये पूरी जो एक परंपरा है, जो वसुधैव कुटुंब के जो परंपरा है, वो हमारे देश में बाकायदा है और इसको निर्वहन भी लोग करते हैं। एक दो जगह अपवाद हो सकते हैं लोग कि वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, या चाहते हुए भी वो बहुत सारी चीजें संग्रह करके अपने पास रख रहे हैं जिनकी उनकी आवश्यकता नहीं है। नमक के संग्रह कर रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या होगी। उन्हें पता लगा कि कोरोना कर्फ्यू लग रहा है, दुकानों से नमक गायब होने लगा। अब बताइए नमक कितना एक इंसान को लगता है, कितना नमक खाएगा उस वर्ष भर में। बहुत से बहुत पूरे परिवार में 10 किलो से ज्यादा नमक नहीं खा सकता, लेकिन उसके बाद 15 और 20 दिन के लिए 20-20 किलो नमक रख रहा है। विनोद, सारी संपन्नता हो जाए उसके बाद भी अगर यमराज का बुलावा आ गया है तो आप नहीं रोक सकते हैं। आपके भी हमारे तो अच्छे मित्र आज रोहित सरदाना का जिस तरह से अचानक यूं चले जाना, मन द्रवित है, मन खिन्न भी है। अरविंद जी ने भी साथ काम किया है, आपने भी साथ काम किया है, हमारे तो थोड़ा जूनियर रूप में उन्होंने साथ काम किया है, लेकिन उनके पास सारी संपन्नता थी। वेंटिलेटर था, ऑक्सीजन था, किसी चीज की कमी नहीं थी, कल तक स्वस्थ थे, अचानक चले गए। यमराज का जब बुलावा आ जाता है तो आप कितनी भी चीजें संग्रहित कर लें, आप कुछ जाना ही है, ये प्रकृति का नियम है। अगर उन्होंने कहा कि आपको देवलोक गमन करना है तो करना है। अजर हमारे साथ है। अजर, क्या खबरें हैं इंदौर से? देखिए, इंदौर की बात बताना चाहूंगा। इंदौर में अब कुछ अच्छी खबरें, मतलब अच्छी जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं, वो हमें देखने को और सुनने को मिल रही है। जहां जो पॉजिटिव आंकड़ा है वो दिन पे दिन हमें 10 से 20% जो लोग हैं पॉजिटिव जो निकलते थे, लगभग जहां 1800 से 1900 का आंकड़ा टच हो रहा था, वहीं 1800 के समीप ये आंकड़ा बना हुआ है। तो इंदौर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जहां पर इसका जो खास तौर पर जब पुलिस प्रशासन का जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक है वो लगातार हो रही थी, जिन्होंने जो जनता कर्फ्यू बढ़ाया है, जो जनता कर्फ्यू था उस पर सख्ती करना, संक्रमण को रोके, जहां सख्ती की गई थी वहीं संक्रमण पर रोक की गई है। और इंदौर के लिए जो संक्रमण का जो दौर था, एक महामारी बची थी, लगातार संक्रमण बढ़ रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस सख्ती से रुकता नजर आ रहा है। तो ये इंदौर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जहां शमशान घाटों में लगातार चिताएं काफी 40 से 50 जल रही थी, उनमें कमी आई है, तो ये इंदौर के लिए बहुत अच्छी खबर है। कब्रिस्तानों में जहां शव दफनाए जा रहे थे वहां पर कम से कम 5 से 10 शव दफनाए जा रहे हैं, तो इंदौर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मन का डर था, जो लोगों में अब जो जागरूकता दिखाई दे रही है, जो अपने घरों में सेफ हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इंदौर में जो संक्रमण का दौर है वो लगभग धीरे धीरे कम आ रहा है। हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में इंदौर एक बेहतर परिणाम अच्छे तौर पर देगा और कोरोना से हम लगातार जीत हासिल करेंगे। जी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सक और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी क्या स्थिति है? जैसा कि मैंने विनोद जी से सवाल किया था कि जो आज से 4 दिन पहले अचानक अफरा तफरी मची हुई थी इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की, उनकी पहले से बेहतर व्यवस्था हुई है? बिल्कुल, हम इस बात से सहमत हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो प्रभारी मंत्री है, वो दिन रात कलेक्टर और कमिश्नर को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। लगातार जो हॉस्पिटलों की हालत देख रहे हैं, जिसको लेकर जो रेमडेसिविर की मारामारी थी वो बिल्कुल जीरो दिखाई दे रही है। तो जो ऑक्सीजन की मारामारी थी वो बिल्कुल अस्पतालों में पर्याप्त है, लेकिन उन मरीजों को अभी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो मरीज एडमिट नहीं हो पाते, लेकिन उनको अब ऑक्सीजन भी मिला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का एक दौर जितनी जल्दी कम हो रहा है, उतनी जल्दी जो मरीज एडमिट है वो पर्याप्त इंजेक्शन और ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, वो जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 800 से 900 तकरीबन लोग रोज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट रहे हैं,
तो एक प्रशासन पुलिस की व्यवस्था का एक स्वरूप जो रंग है, मेहनत का रंग रूप ला रहा है। तो ये उम्मीद है, कलेक्टर ने भी कहा है कि हमें जनता कर्फ्यू में सख्ती करना पड़ेगी, जो आंकड़ा है वो हम कम करेंगे और इससे इंदौर को एक बेहतर नतीजा पॉजिटिव में दिखाई देगा। चलिए अरविंद, निश्चित तौर पे आज जहां आप खड़े हैं वहां हम खड़े हुआ करते थे, आप भी खड़े रहते थे, और जहां मैं हूं वहां रोहित सरदाना हुआ करते थे। आपको भी ध्यान होगा, विनोद को भी ध्यान होगा। निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने विनोद जी से कहा है कि जब बुलावा आता है तो आपकी संपन्नता एक तरफ धरी रह जाती। आप चाहे ऑक्सीजन संग्रहित कर लें, रेमडेसिविर इंजेक्शन संग्रहित कर लें, फेविफ्लू टैबलेट आप रख लें, लेकिन जब तबीयत जाती है तो फिर जाती है। ऐसी स्थिति में क्या अब जबलपुर में जो पहले मारामारी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, अन्य चीजों की जो थी, स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से हमने अपील भी की है और आपने भी अपने उसमें अपील की है कि भाई इस तरह से आप उसको कालाबाजारी करने के लिए मत उत्सुक करें लोगों के लिए। आप अगर घर में रख लेंगे खरीद करके तो निश्चित कालाबाजारी होगी। क्या स्थिति अब आई है बाकी इन सब चीजों की? कालाबाजारी रुक गई है, नहीं रुकी है? थोड़ा विस्तृत हम जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले तो शायद हम लोग को आज अपने उस मित्र को जरूर याद करना चाहिए जो जीवटता का प्रतीक था, और हमारे और आपके साथ ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा काफी मुलाकातें रही। आज नहीं है, तो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है कि जब बुलावा आता है तो वहां पर फिर कोई किसी का जोर नहीं चलता है। कुछ बातें देखने में आई हैं सर, वो बातें घर के नजदीक ही देखने में आई हैं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले तक घर के बाजू में एक अपार्टमेंट है, उसमें 5 टावर हैं, सैकड़ों परिवार रहते हैं। रोज कुछ ना कुछ शोक भरी खबरें वहां से आ रही थी। टावर से एक दूसरे के घर में लोग नहीं जा रहे थे, ना ही मिलने, ना ही शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। 3 दिन पहले एक बुजुर्ग की बिटिया जो ग्वालियर में रहती हैं, उनका कोरोना की वजह से देहावसान हो गया। पति पत्नी यहीं रहते हैं, बुजुर्ग हैं दोनों, वे दोनों कमरे के अंदर रो रहे थे। परिवर्तन ये देखने में मिला कि उस टावर के लोगों ने अपनी बालकनियां खोली और उन बुजुर्ग को सांत्वना दी, उनसे प्यार से इत्मीनान से बात की। कुछ लोग तो दरवाजा खोल के उन बुजुर्ग के घर भी आ गए, इत्मीनान से बैठे, उनको बहलाया, और धीरे धीरे करके सुबह ये खबर चूंकि आ चुकी थी, शाम तक बुजुर्गों के लिए अपने घर से सभी लोग खाना लेकर पहुंचे और उन्हें भले ही 1 कौर खिलाया, 2 कौर खिलाया, लेकिन खिलाया। ये परिवर्तन सर यदि अपन देखें तो ये 30 दिनों के अंदर आने वाला ये परिवर्तन है, और मुझे लगता है कि यही परिवर्तन है कि हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं उन संघर्ष करने वाले लोगों की जो गुमनाम हैं, जो कभी सामने नहीं आ पाए, उनकी बात थोड़ी सी आपको बता देता हूं। उसमें सबसे पहले निश्चित रूप से नाम चिकित्सकों का आता है। वो शासकीय चिकित्सक और पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 3000 नर्सिंग स्टाफ है, उसमें से 40 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित है, और वो कोरोना वार्ड में काम कर रहा है क्योंकि वे सब के सब एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि वे इत्मीनान से चाहे तो अपने रूम में रह सकती हैं, या यदि अपने घर में रहना चाहे तो घर में रह सकती हैं, लेकिन जज्बा इतना गजब का है कि वे दवाइयां भी खा रही हैं, और चूंकि उन्हें संक्रमित मरीजों के बीच में ही रहना है तो वे संक्रमित होने के बाद भी, दवाइयां खाने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल चेक करते हुए वे मरीजों की सेवा कर रही हैं। कितनी बड़ी बात है सर। चिकित्सक, 14 से ज्यादा चिकित्सक भी एसिम्प्टोमेटिक हैं, वे भी घर नहीं गए सर। 24 घंटे तो छोड़िए, पता नहीं कितने हफ्तों से घर ही नहीं गए हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि वही हाल है, घर जाएंगे घर के लोग संक्रमित हो जाएंगे, बेहतर है ड्यूटी ही क्यों ना की जाए। तो तमाम तरह से वो चिकित्सक लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, संक्रमित महिलाएं हैं, वह उनकी डिलीवरी हो रही है। जिला अस्पताल जो महिलाओं के लिए है, जैसे हम पुराने तौर पर रानी एल्गिन हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर मेडिकल हॉस्पिटल में 2 जगह सुविधाएं हैं शासकीय अस्पतालों में, वहां पर गर्भवती महिलाओं की जो कि संक्रमित है डिलीवरी हो रही है, बच्चे जन्म ले रहे हैं और वो सकुशल है। तो उनके जो परिवार वाले जो खुश हो रहे हैं ना सर, उनकी खुशियां देख के वो डॉक्टरों की जो बीमारी है ना, परेशानियां हैं, दर्द है, थकान है, वो दूर हो जाती है। आई थोड़ी सी बात कर ले पुलिस वालों की। सबसे पहले जबलपुर ही था जहां पे 58 मरीजों की एक साथ उन पुलिसकर्मियों ने जान बचाई, जहां पे गैस खत्म हो चुकी थी। अपनी गाड़ियां लेकर प्लांट पहुंच गए। किसी ने रास्ते में चलते हुए किसी एक जो छोटा सा ट्रक कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल के लिए सप्लाई के लिए जा रहा था, उसे तुरंत रोक कर लेके आ गए, कांधों पर लेकर वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे। ये तमाम चीजें हमने वीडियोस में दिखाया है, ये कोई बातें नहीं है। स्वराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता के साथ खबरों को दिखाया है। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल, वहां पर 62 मरीज थे, और तीसरा हॉस्पिटल कलकत्ता सर,
कल भी एक हॉस्पिटल में देर रात यही बात हुई, वहां पर भी ऑक्सीजन खत्म हुई। फिर वहां पर जो गश्ती दल था वो तुरंत मौके पर पहुंचा और उसने नजदीक के एक हॉस्पिटल से 4 सिलेंडर उधार लिए, अपने साथ गाड़ी में रखकर वहां पहुंचे। तो 3 हॉस्पिटल में ये पुलिस के कर्मियों ने ऑक्सीजन गैस पहुंचाकर लोगों की जिंदगी बचाई है। मुस्कुराने की बात है और साथ ही ये एक संतोषजनक बात है। इसके साथ ही प्लाज्मा देने के लिए अभी तक 6 पुलिसकर्मी प्लाज्मा दान कर चुके हैं निःशुल्क। आज ही शाम को सोशल मीडिया पर एक थाना प्रभारी का संदेश चल रहा था कि वे चूंकि संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं। अरविंद मैं एक मिनट के लिए रोकूंगा आपसे। हमारे साथ फिल्म अभिनेता रजा मुराद जी जुड़ गए हैं। रजा मुराद जी, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुराद जी, आप तो हमारे चैनल के ऑफिस में भी आ चुके हैं जब शुरुआत हो रही थी। जी, आपने कुछ हमारे प्रोमो में अपनी आवाज भी दी थी। आज भी हम आपके आभारी हैं और मैं चाहूंगा इस समय देशवासियों के लिए, हमारे प्रदेशवासियों के लिए कुछ ऐसा संदेश दें इस महामारी के दौरान जिससे सबका आत्मबल, मनोबल बढ़े और हमारे चिकित्सकों का मनोबल बढ़े, जो दिन रात पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, जो दिन रात प्रशासन काम कर रहा है, जो जिस चीज की भी कमी पड़ रही है वो अब लगभग पूरी हो रही है। इसके लिए आप कोई संदेश देंगे तो बेहतर होगा हमारे प्रदेश की जनता को। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन लगता है जी, या जो कर्फ्यू लगता है वो जनता की भलाई के लिए लगता है जी। सरकार को शौक नहीं है या प्रशासन को शौक नहीं है आपको अपने घरों में कैद करने का, रखने का या दुकानें बंद करवाने का। जी, ये एक ऐसी स्थिति आ गई है, एक ऐसी कठिन परीक्षा की घड़ी आ गई है हम सबके लिए जी, कि ना चाहते हुए भी हमें कुछ कड़वे घूंट हमें पीने पड़ो। जी, अगर हम पी रहे हैं तो दवा भी कड़वी होती है जी, और कड़वी दवा पीने का भी किसी को शौक नहीं होता, लेकिन वही कड़वाहट, वही दवा का जो कड़वापन है वो आपकी बीमारी को नष्ट करता है। जी, इसी तरीके से जो भी प्रशासन कर रहा है सबकी भलाई के लिए कर रहा है और उसका एक अच्छा नतीजा भी आ रहा है जी, अच्छा उसका एक रिजल्ट आ रहा है जी, और ये सब जो सख्तियां हो रही हैं जी, या जो प्रशासन कर रहा है उससे नतीजा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है जी, और घटनाएं कम हो रही हैं, मृत्यु कम हो रही हैं और ये एक ऐसी कठिन घड़ी है जो कि पूरी दुनिया जिसका शिकार हुई है, पूरी दुनिया। जी, बड़े बड़े देश दुनिया के, बड़े ताकतवर, बड़े दौलतमंद देश भी इसकी चपेट से नहीं बचे हैं। जी, तो हमारा कोई अकेला देश नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। मैं खास तौर से भोपाल वासियों से और मध्य प्रदेश के मेरे जितने भी वासी हैं उनसे कहूंगा कि ये कठिन घड़ी है, ये काली रात है, लेकिन सवेरा भी हमें दिखाई दे रहा है। जी, ये छट जाएगी, काली रात छट जाएगी, सवेरा भी आएगा, यकीनन आएगा, जरूर आएगा। जी, थोड़ा धैर्य से काम लें, थोड़ा सब्र करें जी, और यकीनन इस सब्र का एक अच्छा हमें नतीजा मिलेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी वासी हैं, जो भी प्रशासन कहता है, जो भी उन्होंने नियम लागू किए हैं जी, उनका आपको पूरा पालन करना है। आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, आपको साफ सफाई रखनी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको मास्क लगाना है। जी, बहुत सी जो घटनाएं हुई हैं वो जनता की लापरवाही से भी हुई है, जी, तो हमें भी बहुत ही सतर्क रहना है, मुस्तैद रहना है। जी, और मैं यही कहूंगा कि ये जो अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है, दोनों में से कोई वक्त रहता नहीं है। जी, अगर आज बुरा वक्त है तो बुरे वक्त के साथ अच्छा वक्त आएगा इसके बाद। तो हमें यही उम्मीद करनी है, हमें तमाम नियमों का पालन करना है, हमें एहतियात करनी है, हमें खुद बचना है, हमें अपने घर वालों को बचाना है, हमें अपने मोहल्ले को बचाना है जी, और हमें अपने शहर को बचाना है। जी, तो मैं यही कहूंगा कि जितना मुमकिन होता है प्रशासन कर रहा है,
और करेगा, यकीनन करेगा। जी। तो थोड़ा बस इसमें सब्र की जरूरत है, और हालात अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी सुधर जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छे दिन हमें साफ दिखाई दे। रजा साहब, मैं आपसे 2 अपील जनता के लिए करवाना चाह रहा हूं, आप करेंगे बेहतर होगा। पहली अपील ये कि जो संपन्न लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन या बेड की कमी, जो संपन्न लोग हैं, इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये लोग इसको पहले परचेज करके अपने घर में संग्रहित कर ले रहे हैं कि कल उनके रिश्तेदार, उनके परिवार या उनको खुद को जरूरत पड़ेगी तो रख लेते हैं, जरूरत पड़े या ना पड़े। तो वो संग्रहित करना बंद कर दे, काला बाजारी जिसके कारण हो रही है। दूसरा, आप जैसी हस्ती, चाहे फिल्मी हस्ती हो, चाहे खेल की हस्ती हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, इस समय जिस तरह पिछली बार लोग आगे आ रहे थे, मुख्यमंत्री केयर फंड में पैसा जमा कर रहे थे, या जो अन्य कोई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको दे रहे थे कि आम लोगों को जरूरतों को, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी जरूरत है उनको पूरा करें, इस बार वो चीज नहीं आ रही है। अगर आप इसको जनता को अपील करेंगे तो संभवतः कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं जनता से। जी। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है जी, और अब अगर उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो ये मत भूलिए कि ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें इस वक्त ऑक्सीजन की बहुत सख्त जरूरत है, सिलेंडर की, और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं जी। तो आप का अगर जरूरत का समय निकल गया है तो आप उसे जो दूसरे नागरिक हैं उन तक आप पहुंचाएं, उनकी मदद करें, किसी जिंदगी को आप बचाएं, ये आपके हाथ में है। और मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोग इसका बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग दवाओं को काला बाजार के तहत बेच रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है। ऐसे मौके पर आप तिजारत कर रहे हैं, आप ऐसे मौके पर आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं जहां इंसान जो है अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, अपनी सांसों से लड़ रहा है। तो ऐसे जो मतलब परस्त लोग हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। और फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हमारा शहर जो है वो सिर्फ हमारा शहर नहीं है, बल्कि हमारा परिवार है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं जी। और परिवार में अगर किसी पर विपदा आती है तो परिवार के सदस्य ही उसके काम आते हैं जी। तो आप पूरे शहर को अपना परिवार समझें, तमाम शहरियों को आप अपने परिवार का सदस्य समझें, आए, उनकी मदद करें, हर तरीके से मदद करें। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा, क्योंकि ये रमजान का पाक महीना है, वो इस महीने में ज़कात देते हैं, तो ज़कात अगर इस नेक काम के लिए वो दें तो इसका सवाब भी मिलेगा, इसका पुण्य भी मिलेगा, इसका अजर भी ऊपर वाला देगा जी। तो आप ज़कात ऐसे जरूरतमंद लोगों को दें या ऐसी संस्थाओं को दें कि जिस ज़कात से किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी आ सकती है जी। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा सामूहिक परिवार है जी। हमें अपने आप को भी बचाना है, हमें इन्हें भी बचाना है। और जितनी भी हम मदद कर सकते हैं दवाओं से, आर्थिक तौर से, मॉरली, वो हमें करनी है अपने अपने शहर के वासियों के साथ, अपने प्रदेश के वासियों के साथ और अपने देश के वासियों के साथ। बिल्कुल रजा साहब, आपने हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शकों को जो आपने अपील की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रजा साहब, आपसे गुजारिश है कि आप शुरुआती दिनों में इस चैनल के ऑफिस में आए थे, एक बार फिर से आप आइए इन सब चीजों से निपटने के साथ। और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे भी अपने बेबाक राय जो हमेशा देते रहे वो फिर दें। जरूर, लेकिन आप जब कहें जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। अरविंद जी, आपसे बात हो रही थी, निश्चित तौर पे स्वराज ने जो एक सकारात्मक सोच के साथ जो पहल शुरू की है, उसी पहल में रजा मुराद जी भी जुड़े थे।
आप कुछ जानकारी दे रहे थे, संक्षेप में आप जानकारी आप अपनी वो दे दें कि पुलिस कर्मी किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे हैं। बाकी सकारात्मक सोच के साथ जैसा आपने कहा कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन या ऑक्सीजन की कमी नहीं रह गई है, और सबसे अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, ये बात मैं लगातार 3 दिन से कहते आ रहा हूं सर कि यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर दूसरे शहरों की तरह ऑक्सीजन की कमी नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो पहले ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी शायद अब उतनी नहीं है, और निजी अस्पताल जितनी भी डिमांड कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। सबसे बड़ी बात कि आज फिर ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर आई, 2 टैंकर लेकर आई, तो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन फिर हमारे पास उपलब्ध हो गई है। 4 टैंकर पहले ही भिलाई से आ चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है हमारे पास, यानी कि जबलपुर शहर में। इसके साथ ही एक बड़ी अच्छी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि जो निजी चिकित्सक हैं, निजी हॉस्पिटल, तमाम तरह की समाजसेवी संगठन और जिला प्रशासन, ये सब लोग मिलकर एक 500 बिस्तरों वाला इमरजेंसी कोविड सेंटर बना रहे हैं, और ये लगभग तैयार हो चुका है और 2 या 3 दिन में इसका ये काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर न केवल बिस्तर है, ऑक्सीजन बेड भी है, चिकित्सक भी रहेंगे, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ भी रहेगा। तो इस तरह से सबने सम्मिलित रूप से ये प्रयास करके 500 बेड का ये जो इमरजेंसी कोविड सेंटर तैयार किया है, ये देखने लायक है। आज सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया साहब, जो कि कोविड प्रभारी हैं जबलपुर के, वे आए थे जबलपुर में, तो वे सबसे पहले वही सेंटर देखने के लिए गए, तैयारियां देखने के लिए गए। उनको भी बेहद आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी भला 500 बेड का कोविड सेंटर तैयार हो सकता है, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। वे भी आश्चर्यचकित थे और उन्होंने बहुत तारीफ की और उन्होंने बताया कि बस 2 या 3 दिन और हैं, इसके बाद यहाँ पर मरीजों को लेना प्रारंभ कर दिया जाएगा। उससे ये होगा कि निजी अस्पताल, शासकीय अस्पतालों का जो बोझ है वो काफी कम होगा, और इमरजेंसी में भी किसी मरीज को जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से उसको तुरंत चिकित्सक की सुविधा मिलेगी, उसकी जान को खतरा नहीं होगा। तो जबलपुर में ये व्यवस्था सम्मिलित रूप से की गई है, ये बहुत बड़ी बात है, अकेले नहीं की गई, सम्मिलित रूप से। तो इस तरह की जो पॉजिटिविटी शहर के अंदर देखी जा रही है, उसकी वजह से ही रिकवरी रेट जो है वो बढ़कर 84% पर पहुंच गया है। अब रिकवरी रेट जब बढ़ता है तो चिकित्सक सबसे पहले खुश होते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जितनी ज्यादा तादाद में मरीज स्वस्थ होकर घर जाता है, उनको बड़ी तसल्ली मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, परिवार के लोग खुश होते हैं, मोहल्ले के लोग खुश होते हैं, तो पूरा शहर खुश होता है। और जब खुशी अंदर से आती है तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ परेशानियां सामने दिखती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। शायद इस तरह की खुशी सर आप भी हम लोगों को देते हैं। हम लोग जो दिन भर यहाँ कवरेज करते हैं, जब शाम को आपसे तसल्ली से बात करते हैं ना सर, तो ये खुशी ना हम लोग को दूसरे दिन ताजगी के साथ उठाती है। फिर हम लोग जुट जाते हैं अपने काम में, और उम्मीद है इसके साथ कि आज कोरोना के कम पेशेंट मिलेंगे और स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा होगी। स्वराज की ये मुहिम जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, निश्चित जारी रहेगी। मैंने तो जब विनोद जी की आज ऐसी फेसबुक में मन खिन्न था, तो मैं रोहित सरदारना जी की खबरें सब जगह से आ रही थी, मैंने विनोद जी ने जो बाल में लिखा था कि बिना तमन्ना किए ही गमा रहे। विनोद जी अब तमन्ना करिए कि खुशी आ जाए, पल जरूर आएगा, अब तमन्ना करिए खुशी आ जाए। कुछ ऐसा मैं चाहूंगा कि अगला आप लोगों के तीनों लोगों की तरफ से कुछ ऐसा मैसेज जो फेसबुक के माध्यम से आप लोग देते हैं कि अब हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका, विनोद जी आपका, अजय जी आपका, सारी जानकारी देने के लिए। और इसी सकारात्मकता की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्वराज एक्सप्रेस आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। अब हमारे साथ विजय नेमा जुड़ गए हैं उज्जैन से, मनोज गिरधानी जुड़ गए हैं झाबुआ से, रूपेश मंसूरे जुड़ गए हैं बैतूल से, बलवंत भट्ट मंदसौर से, राजेंद्र तरवरे सिवनी से, दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ राजगढ़ से, सिंगरौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन मिश्रा जी, और विकास सेन जुड़ गए हैं हमारे साथ पन्ना से। पहले क्या अच्छी खबर है विजय जी, संक्षेप में? विजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? विजय संपर्क नहीं हो पा रहा। मनीष गिरधानी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष जी मेरी आवाज आ रही? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जिस तरह से स्वराज एक्सप्रेस ने अपनी ये मुहिम छेड़ी है, हम हर शुक्रवार सकारात्मक खबरों के साथ जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं, नए नए लोगों के
काल काल्वित होने की खबरें आ रही हैं, उन खबरों से इतर अगर हमारी सोच दूसरी तरफ जाएगी तो हमारा मन प्रसन्न होगा। और ये भी मैं पुख्ता कह सकता हूं कि ऐसी भी जिस तरह से खबरें आती हैं वो घबराहट होती है लोगों को, और उस घबराहट में भी वो अपने तबीयत खराब कर लेता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अटैक या दूसरी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है। हमारे साथ मनीष जी जुड़ गए क्या आप? विजय नेमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर। जी विजय जी, क्या अच्छी खबर है उज्जैन से? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़नगर जो है, हमारे बड़नगर में बड़नगर तहसील के अंदर में 160 से 70 बेड एसडीएम जो है हमारे योगेश भरसट, वो IAS अधिकारी हैं, और उन्होंने 160 से 70 बेड की व्यवस्था यहाँ पर कर ली है। और 60 बेड जो है वो कोविड सेंटर के उन्होंने खुद अपने हिसाब से निर्मित किए हैं, और जन सहयोग भी उनको भरपूर मिल रहा है, और जिससे पेशेंट स्वस्थ होकर भी निकल रहे हैं। 4 पेशेंट कल स्वस्थ हुए, 2 पेशेंट आज स्वस्थ हुए, और एसडीएम लगातार सतत बने हुए हैं, और वो खुद भी एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर हैं। चलिए, अच्छी बात है। और आज उज्जैन में भी क्या, जैसे कि मेरे पास खबर है कि उज्जैन में जो नए संक्रमित आए हैं उनसे कहीं ज्यादा ठीक होकर के लोग घर गए हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन में भी स्थिति प्रति अनुकूल हो रही है, और स्थिति व्यवस्थित हो रही है। कई मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, बुजुर्ग मरीज भी उसमें शामिल है, और जो कि कलेक्टर आशीष सिंह है वो लगातार सभी हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री मोहन यादव भी लगातार हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, सांसद भी लगातार हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और व्यवस्था करवा रहे हैं। और साथ ही अब ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं मरीज स्वस्थ होकर और व्यवस्थित तरीके से अपने घर पहुंच रहे हैं, और मौतों का आंकड़ा भी थमना शुरू हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मतलब लगातार पिछले कुछ समय से उज्जैन में मौतों का आंकड़ा काफी भारी संख्या में बढ़ रहा था, वो मतलब अब जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं उनमें एक आशा की किरण जागी है कि कहीं ना कहीं लोग स्वस्थ होकर भी घर पहुंच रहे हैं। चलिए विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी। हमारे साथ मनोज गिरधानी जुड़ गए हैं झाबुआ से। मनोज जी, क्या पॉजिटिव न्यूज? सर, सबसे बढ़िया जो चीज देखने को झाबुआ में इस समय मिल रही है वो ये है कि यहाँ के जो नए कलेक्टर आए हैं श्री सोमेश मिश्रा, वो पहली बार ये देखा जा रहा है, पहले भी कोरोना का प्रोटोकॉल यहाँ पे था, पिछले साल भी, इस बार भी, लेकिन इस बार वो हर गांव में जाके व्यक्तिगत लोगों से, जैसे कल की भी हम बात करें तो कल वो मेघनगर विकासखंड के गांव बेडावली पहुंचे, और वहां पे उन्होंने गांव के जो प्रमुख होते हैं, तड़वी, पटेल, जिनकी बात गांव के लोग सुनते हैं, आसपास के गांव वाले जो प्रमुख माने जाते हैं यहाँ की जो परंपरा है उसके अनुसार, उन लोगों से चर्चा करके लोगों को ये समझाया कि लोग जो वैवाहिक कार्यक्रम है उसको अभी फिलहाल रोक दें। और दूसरा, जो अफवाहें चल रही थी वैक्सीन को लेके कि वैक्सीन लगाने से बुखार आता है और इससे फिर बाद में आदमी ज्यादा तबीयत उसकी बिगड़ जाती है, उसको उन्होंने मैदानी स्तर पर जमीन पे बैठे, वो उनके साथ एसपी भी थे जिले के आशुतोष गुप्ता जी, उन्होंने लोगों को समझाया। और उसके बाद में एक परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है कि खास करके ग्रामीण अंचलों से जो कम संख्या जो रजिस्टर्ड हो रही थी टीकों के लिए, जो 45 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, उसमें जरूर एक बढ़ोतरी पिछले 2-3 दिन से इन प्रयासों से देखी जा रही है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर, इसमें ये देखने में आ रहा है कि अभी जो स्वस्थ प्रकरण है, अगर झाबुआ की हम बात करें तो कल की जो तारीख थी उसमें जो स्वस्थ प्रकरण है वो भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो चिकित्सा जो CMHO है, यहाँ के जो कलेक्टर हैं, इसमें एक चीज जो सफल होते हुए दिख रहे हैं, खास करके जो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय एक उलझन चल रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कब लगना है और ऑक्सीजन आपको कब लगना है, तो इसको लेके जरूर एक शहरी लोगों में जागरूकता उन्होंने कोशिश की है कि एक कोविड सेंटर बनाया है, उसके नंबर दिए हैं, लोगों को परामर्श यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसमें बात करें अलग अलग 5 नंबर दिए गए हैं। और आज शाम को 5 बजे कलेक्टर ने खुद चर्चा की है वहां पे। वो प्रतिदिन, और मुझे लग रहा है सर इस तरह के दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जिले का जो सरदार, जो कप्तान जिले का होता है कलेक्टर, वो प्रतिदिन 8 से 10 गांव में पहुंच रहा है, लोगों से व्यक्तिगत बात कर रहा है। तो एक सकारात्मक चीज है, धीरे धीरे लोगों की घबराहट इस समय कम होती हुई दिख रही है। ऑक्सीजन की पर्याप्त यहाँ पे व्यवस्था इस समय दिखाई दे रही है, जो पिछले 10 दिनों से यहाँ पे एक जो भागादौड़ी थी ऑक्सीजन को लेके, उसको लेके सकारात्मकता है। समाज सेवी संगठन आगे आए हैं, जिले में 8 से 10 मशीनें जो हैं वो लोगों ने व्यक्तिगत मंगवा के आम जनता के लिए रखी हैं। पेटलावद के युवाओं ने बड़ा सकारात्मक एक उदाहरण पेश किया, जिसमें उन्होंने
उन्होंने 16,52,000 की एक ऑक्सीजन की मशीन वहां के हॉस्पिटल में लगवा दी है सर। तो लगातार प्रयास जमीनी स्तर पे दिख रहे हैं सर। बहुत निश्चित तौर पे सकारात्मक सोच के साथ अब समय आ गया है अपनी बढ़ने का, और इस सकारात्मक जब सोच होगी तो नकारात्मक जो बातें हैं वो अपने आप अंधेरे में डूब जाएंगी, अलग चली जाएंगी, हमसे दूर हो जाएंगी। रुपेश मंसूरे हैं बैतूल से। रुपेश जी, क्या खबर है बैतूल से? सर, आज जो आंकड़ा आया है वो बड़ा खुशी भरा आंकड़ा आया है सरकारी। जो आज पॉजिटिव आए हैं वो 183 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं जो स्वस्थ होकर के अपने घर गए हैं पेशेंट, 194 लोग जो है वो स्वस्थ होकर के अपने घरों को गए हैं। तो ये देखा जा रहा है कि लगातार जो लोग हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं और उनको बेहतर उपचार मिल रहा है बैतूल जिले में। चल, बेहतर उपचार मिल रहा है। अब जो आपके चिकित्सक वहां के, जो आपके पुलिसकर्मी, जो अन्य कोरोना वॉरियर्स हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं? लोगों में क्या सोच अब बढ़ रही है? जो ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी थी वो अब समाप्त हो गई है? जी बिल्कुल। पिछले एक हफ्ते में जो है बैतूल जिले में लगातार जो काम है जनप्रतिनिधियों ने भी किए, समाज सेवी ने भी किया और प्रशासन भी अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ पर लगभग 935 बेडों की व्यवस्था प्रशासन ने कर दी है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और सरकारी हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर लोगों का इलाज चल रहा है। और बेडों की बात करें तो बेड अभी जो है लगभग 250 से 300 बेड यहाँ पर खाली है। मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। दूसरी ओर जो है ऑक्सीजन को लेकर के जिला प्रशासन ने एक बड़ा काम किया है। यहाँ पर सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट से जो है ऑक्सीजन बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो जल्द ही ऑक्सीजन बना करके वो जिलों सहित प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। वहीं विधायक, पूर्व विधायक जो है हेमंत खंडेलवाल जी, उनने जिला अस्पताल को 6 ICU बेड उपलब्ध कराए हैं। वहीं पर बैतूल विधायक इंग्लैंड आगा ने 120 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला अस्पताल को दिए, जिससे ऑक्सीजन की पूरी तरह से कमी जिले में नहीं है। चलिए, अच्छी खबर है, ऑक्सीजन की खबर है। निश्चित तौर पे जहां हमारा उद्देश्य ये सकारात्मक सोच, ये पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव न्यूज देने का उद्देश्य ये है कि जिन जगहों में थोड़ी बहुत अगर परेशानी हो रही है ऑक्सीजन की, बेड की, तो वो यहाँ भी प्रस्थान कर सकते हैं अपने प्रशासन की अनुमति के साथ। बलवंत भट्ट है हमारे साथ मंदसौर से। बलवंत, क्या खबर है? बिल्कुल, मंदसौर के लिए आज की सबसे सुखद खबर ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मारामारी शुरू हो रही थी, अब शायद मरीजों को ऑक्सीजन की मारामारी से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि नागदा से 3 MT ऑक्सीजन जो प्रतिदिन अब मंदसौर को डिलीवर होगी। साथ ही रतलाम से भी जो 1 MT ऑक्सीजन है वह प्रतिदिन मंदसौर को डिलीवर होगी। लगातार देखने में आ रहा था कि यहाँ के लोग सिलेंडर लेकर अन्य जिलों में जा रहे थे ऑक्सीजन भरवाने के लिए। अब यहीं पे ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी तो कहीं ना कहीं जिला चिकित्सालय को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाएगी, जिसके कारण मरीजों को ऑक्सीजन की मारामारी से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें मरीजों की, तो लगभग 5064 मरीज अब तक कोरोना से जंग जीत चुके हैं और 664 मरीज अब भी मंदसौर जिले में एक्टिव हैं। जी, आज हमारे पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है 74 नए प्रकरण आए हैं और 118 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। बिल्कुल, ये कल का आंकड़ा है। आज का हेल्थ बुलेटिन जो है वो थोड़ी देर में ही जारी होने वाला है। लेकिन अगर आज जैसे कल के आंकड़े को ही अगर तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो प्रतिदिन जितने एक्टिव प्रकरण आ रहे हैं उससे कई ज्यादा मरीज जो है डिस्चार्ज होकर अपने घर भी जा रहे हैं, स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुखद भरी खबर है कि लगातार जो पहले आंकड़े में बढ़ोतरी हुई थी, अब वो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है धीरे धीरे कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। जी, अच्छा, वैक्सीनेशन वगैरह सब उसमें ज्यादा भीड़ तो नहीं है? आज से सुना है कि वैक्सीनेशन फिर चालू हो गया है, वैक्सीन फिर लगने लगी है। हाँ, हालांकि मंदसौर जिले में आज वैक्सीन जो है 43 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी और लगातार वैक्सीन लगाने के लिए क्या कार्य भी जारी है। कलेक्टर मंदसौर ने जो तमाम मोहल्ले जो एरिया वाइज हैं वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं ताकि मरीजों की भीड़ इकट्ठा ना हो और आसानी से लोगों को बिना परेशानी के वैक्सीनेशन किया जा सके। गाँव में भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भेजा जा रहा है ताकि गाँव के लोगों को शहर तक भटक कर नहीं आना पड़े और वहीं तो उनको सुरक्षित तरीके से वैक्सीनेट किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बलवंत भट्ट हमारे साथ सिवनी से जुड़ गए हैं तरवरे। क्या है राजन, क्या खबरें हैं सिवनी से? जी, निश्चित ही वर्तमान में जो कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कोविड से लड़ाई की जंग में हम लगातार जीत की ओर हैं।
कोविड के केस लगातार कम हो रहे हैं, तो वही कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार कमी, मतलब ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हम बात करें आंकड़ों की तो सिवनी जिले में लगातार 3 दिनों में स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज भी जहां 118 कोरोना के नए केस मिले हैं, तो वही स्वस्थ होने वाले भी 141 लोग शामिल हैं। तो ऐसे में निश्चित ही कहा जा सकता है कि हम जो है सुधार की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वही मौत के आंकड़ों पर भी यदि गौर फरमाया जाए तो उसमें भी कमी आई है। शमशान घाटों में भी अब सिर्फ 4 से 5 या 5 से 6 लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जबकि पूर्व में जो है 25 से 30 लोगों का मुख्यालय से ही अंतिम संस्कार हुआ करता था, जो घटकर अब 4 से 5 या 5 से 6 हो चुका है। जी, एक तरफ जहाँ देश और प्रदेश में के लोग जो है कोरोना को लेकर डरे हुए हैं, तो वहीं इनके डर को दूर करने वाली एक सुखद खबर, जैसा कि आज अपना सुखद एपिसोड है और पॉजिटिव एपिसोड है, तो उसके लिए एक जिले से बहुत सुखद खबर सामने आई, बीते दिनों देखने में मिली, जहां एक 106 साल के वृद्ध ने कोरोना को हराकर अब एकदम स्वस्थ है। ताजा ही मामला भंडारपुर ग्राम का है, जहां 106 साल के मोहन पटेल का पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित था, लेकिन इनके हौसले को दाद देना चाहिए कि पूरे नियमों का पालन करते हुए होम आइसोलेशन में रहते हुए कोरोना को इन्होंने मात दे दिया है। जी, बहुत बढ़िया खबर है तरवरे, और ऐसे हम और आप सब मिलकर के कोरोना को यहाँ से भगाएंगे, पछाड़ेंगे और जल्द ही कोरोना हारेगा। दिनेश शर्मा है हमारे साथ। दिनेश, क्या खबर है? सर, बता दूं आपको, राजगढ़ जिले से एक राहत भरी खबर ये है कि जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 15 मई तक या 15 मई से पहले यहाँ ऑक्सीजन प्राणवायु सिस्टम उपलब्ध हो जाएगा, जिससे काफी लोगों को यहाँ राहत मिलेगी। दूसरी बड़ी ये जिला मतलब वहीं पे राजगढ़ में ही ऑक्सीजन बनने लगेगी? जी जी। जिला प्रशासन की दूसरी पहल ये है कि जिला अस्पताल में 24 घंटे के लिए हेल्प डेस्क शुरू कर दिया गया है, जिससे कोरोना संबंधित तमाम जानकारी, हाँ बोलिए बोलिए, तमाम तरह की जानकारी के लिए कहीं इधर उधर भटकना न पड़े। उस जो एक हेल्प डेस्क चालू की है, उस पर सीधा मरीज के परिजन या अन्य लोग जानकारी डॉक्टरों से सीधे ले सकते हैं और कोई भी जानकारी दे सकते हैं। चलिए, आपके यहाँ की क्या स्थिति? ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है? बिल्कुल सर, ठीक होने वाले की संख्या बढ़ी है। जहाँ जो मेरे पास जानकारी है वो राजगढ़ में 98 नए केस मिले हैं, तो 211 लोग ठीक हुए हैं। बिल्कुल सर। चले, और कोई अच्छी खबर? सर, अच्छी खबर, जिला प्रशासन द्वारा एक और वो पहल की जा रही है। महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर बुखार और कोरोना संबंधित जो भी मरीज हैं उनको गोली दवाई उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे जो पेशेंट कोरोना से की जांच कराने से डर रहे थे, उन लोगों को ये राहत भरी खबर है उनके लिए, और एक ये राहत भरी पहल है। तो जिला कलेक्टर प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों वहां भ्रमण कर रहे हैं और टीम से आए दिन बैठकों के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो इससे मृत्यु दर में भी सर काफी गिरावट आई है। जहाँ 15, 17, 20 आ रही थी, वहाँ इक्के दुक्के मौत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी खबर है। सिंगरौली से नवीन मिश्रा है। नवीन, क्या है अच्छी खबर? सिंगरौली जिले में भी जो खबर आ रही है, कल यहाँ 178 पॉजिटिव केस मिले हैं, लेकिन जो ठीक होने वाले संख्या है उनकी भी यहाँ पे करीब 135 लोग ठीक स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। और जिस तरह से प्रशासन यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के साथ लॉकडाउन लगाया गया, उसका सीधा तौर पे यहाँ आकर देखने को मिल रहा है। पहले तो लगातार पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अभी कम हो गए हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ट्रॉमा सेंटर में करीब 150 अतिरिक्त बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे यहाँ जो पॉजिटिव केस मिले उनका इलाज समुचित ढंग से किया जा सके। साथ में जो यहाँ मिनी रत्न कंपनियां हैं या NTPC है, वहाँ भी जो इनके जैन कल्याण मंडप है, वहाँ भी करीब 100 बेड तैयार कर दिए गए हैं। साथ ही NCL का जो अमलोरी प्रोजेक्ट है,
वहाँ तकरीबन 150 बेडों का एक हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया है और अभी वहाँ पे बिल्कुल भी मरीज एडमिट नहीं है। अगर कोई ज्यादा सीरियस होता है तो अभी ट्रामा सेंटर में उनका इलाज ये कराया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कलेक्टर यहाँ पे एक हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया है और उस नंबर पे जो संक्रमित हैं या जो जिनको कोरोना का सिम्टम लगे वो इस नंबर पे फोन कर अपनी समस्या बता सकते हैं और डॉक्टरों से राय भी ले सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। आपका विकास सेन है पन्ना से। विकास, आप भी हीरा की नगरी पन्ना से, आप अपना जो भी अच्छी खबर है वो दे दीजिए। बिल्कुल, पन्ना में बहुत ही बड़ी राहत की खबर है कि यहाँ पर जिला चिकित्सालय में 30 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में बनाया जा रहा है, जिससे काफी अच्छी मदद मिलेगी। और यहाँ के पन्ना विधायक जो बिजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, उनके प्रयास से यहाँ पर अभी वर्तमान में 20 नन ऑक्सीजन के कंट्रैक्शन दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पे जो आसपास के जिलों में कंपनियां हैं सीमेंट फैक्ट्रियों के द्वारा, उनसे भी मदद मांगी गई है, जिन्होंने काफी अच्छी राशि में मदद दी है। और यहाँ पर जल्द जो रोगियों को बाहर सिटी स्कैन के लिए जाना पड़ता था, तो उनके लिए यहाँ पर सिटी स्कैन मशीन भी मंगवाई जा रही है, जिससे यहाँ के मरीजों को काफी सुविधाएं मिलने लगेंगी। और साथ में यहाँ जो पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं, उनके लिए जैसे घरों में उनके लिए जगह नहीं है, एक ही कमरा है या 2 कमरे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर शासन के द्वारा अलग से एक हॉस्टल बनाया गया है, जहाँ पर 50 बेड डाले गए हैं और वहाँ उनके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्थाओं के साथ उन मरीजों को वहाँ पर रखा जाएगा, जिससे यहाँ पर कोरोना की चैन टूटी जा सके और आसानी से यहाँ पर कोरोना से जंग जीती जा सके। हालांकि पन्ना में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कल बुलेटिन जारी हुआ, उसमें 355 मरीज स्वस्थ होकर आ चुके हैं और नए संक्रमित 188 है। जी सर। चलिए, भी अच्छी। हाँ, बोलिए। हालांकि जो मरीजों की संख्या आ रही है उससे अब बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पर सामान्य स्थिति बनती जा रही है, धीरे धीरे कोरोना की चैन टूटती जा रही है। जो संक्रमित मरीज हैं उनसे ज्यादा की स्थिति में स्वस्थ मरीज सामने आने लगे हैं और स्वस्थ होते जा रहे हैं। चलिए, ऑक्सीजन भी पर्याप्त है, बाकी चीजें भी पर्याप्त है और निश्चित तौर पे हमें हौसला अफजाई करना है। हमें उस धरती के भगवानों को, चिकित्सकों को, प्रशासन जो व्यवस्था चैन तोड़ने में लगा हुआ है, पुलिसकर्मियों को और आप सबको भी जो सारी पल पल की खबरें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो कोरोना के भीषण काल में हर जगह नकारात्मकता है, लोग हताश हैं, उनके मन में निराशा घर कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि अब ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बातें हों और अब स्वराज एक्सप्रेस ने इस दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए। अंत में जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूंगा कि सबक ले लो, ये प्रलय नहीं, प्रकृति करवट बदल रही है। उदार प्रकृति माँ है सबकी, नभ जल थल चर संतान है उसकी। विवेक रखो, वक्त बदलेगा, अभी तो प्रकृति सिर्फ करवट बदल रही है। इसी के साथ जनता माँ के जवाब देता है। नमस्कार। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। कुछ हंसने में, कुछ गाने में, कुछ हंसने में, कुछ गाने में, खड़ा है बाहर जाने में। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना।